भैया राम राम, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी में एम्बुलेंस सेवा बंद हो जाएंगी, एम्बुलेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने किया ऐलान। हमीरपुर डीएम ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अजीबोगरीब जारी किया फरमान। बाइक पर पति के साथ चलने की छूट, मां बहन बेटी के साथ चलने पर काटा जा रहा है चालान। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब पर लगा रासुका, उर्दू अखबार पर विवादित विज्ञापन देने पर हुई थी गिरफ्तारी, संविधान पर उठाए थे सवाल। बुलंदशहर में नशे में धुत एसपी नेता का हंगामा, पुलिस से भी एसपी नेता ने की बदतमीजी। सीएम योगी ने अपने आवास से बच्चों के हेल्थ कैंप की शुरुआत की, बच्चों के स्वास्थ्य पर दिया जोर, संक्रमण से निपटने में स्वास्थ्य कर्मियों की सीएम ने की तारीफ। बरेली में किराएदारों के मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई दिए। जितिन प्रसाद ने सीएम को लिखी चिट्ठी, भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी पर उठाए सवाल, फिर से छुट्टी बहाल करने की जितिन प्रसाद ने की मांग। सहारनपुर में गृह कलेश के चलते परेशान एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदी, मां और बेटे की मौके पर ही मौत, बेटी की हालत गंभीर। पूरी घटना थाना नकुल क्षेत्र के गांव कैंडल की है। सीएम की सख्ती का बैठकों में दिखने लगा असर, कुंभ की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए सभी महकमों के सचिव। 2 हफ्ते पहले हुई कौशिक की बैठक से गायब रहे थे कई सचिव। उत्तराखंड के सभी नेशनल हाईवे होंगे 2 लेन, 21 हाईवे को 7 मीटर चौड़ा करने की तैयारी, कई एनएच की डीपीआर हुई तैयार। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की जहरीली जुबान, राम मंदिर के फैसले पर उगला जहर, कोरोना काल में मुसलमानों को लेकर यूपी सरकार को भी किया कटघरे में खड़ा। मेरठ में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला, नाम बदलकर दोस्ती की, फिर रेप की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। लव जिहाद पर बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का विवादित बयान, कहा जो लव जिहाद करेगा वो मारा जाएगा। रामपुर में आजम खां के करीबी पूर्व सीओ आले हसन गिरफ्तार, कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे थे सीओ आले हसन। बुलंदशहर में नशे में धुत एसपी नेता का हंगामा, पुलिस से भी एसपी नेता ने की बदतमीजी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। आगरा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अचानक बिगड़ी तबीयत, डॉक्टरों ने की जांच, अभी पहले से बेहतर। देवरिया में उफान पर नदियां, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में घुसा बारिश का पानी, माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर डूबा, उफान पर तमसा नदी। अधिकारियों की लापरवाही पर सीएम ने दिखाई सख्ती, कहा जो नहीं करना चाहते काम वो तलाशे कोई और जगह, कामकाज की सुस्त रफ्तार को लेकर जल्द होगी बैठक। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी, रुद्रप्रयाग के सिरवाड़ी गांव में फटा बादल, मलबे में दबे 7 घर, टिहरी में भी 6 से ज्यादा मकानों को पहुंचा नुकसान। भारी बारिश के बाद डरा रहा है मसूरी का कैंपटी फॉल, फॉल का दिखा रौद्र रूप, पानी के तेज बहाव के चलते ओवरफ्लो हो रहा है कैंपटी फॉल। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का अब नदियों पर भी दिखने लगा है असर, ऋषिकेश में वार्निंग लेवल पर बह रही है गंगा, मैदानी इलाकों में बढ़ा खतरा, गंगा किनारे कई घाट डूबे। प्रदेश को बारिश से अब भी नहीं मिलेगी निजात, उत्तराखंड में 13 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, बारिश और लैंडस्लाइड के चलते सैकड़ों सड़कें बंद। संत कबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र में कुआनो नदी में एक युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप, पुलिस कर रही है जांच। सीएम लॉन्च करेंगे प्रदेश में नवजात शिशु को निमोनिया से बचाव के लिए निमोकॉकल वैक्सीन, प्रदेश के 56 जिलों के बच्चों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हरदोई के विधायक ने लिखा, भ्रष्टाचार कैसे सबूत उजागर कर दे जो तहलका मचा देगा, मनरेगा में अनियमितता पर की गई पोस्ट पर विधायक ने लिखा कमेंट। उज्जैन में देश भर के बड़े मंदिर, सोमनाथ, तिरुपति बालाजी और शिरडी के मंदिर की तरह अब उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भी सोने से जगमगाएगा। महाकाल मंदिर का शिखर और गर्भगृह करीब 250 किलो सोने से जड़ित होगा। हापुड़ में 6 साल की बच्ची से रेप के मामले पर आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर परिवार ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। जन्माष्टमी पर बंद रहेगा द्वारकाधीश मंदिर, इतिहास में पहली बार कोरोना के चलते बंद रखने का फैसला लिया गया है। ऐसे में भक्त इस बार भगवान द्वारकाधीश के दर्शन नहीं कर सकेंगे। हालांकि जन्माष्टमी को लेकर मंदिर सजाया गया है।
गोवर्धन के प्रसिद्ध मिष्ठान विक्रेता गिरिराज मिष्ठान भंडार के मालिक भगवान सिंह के पुत्र को पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल और छेड़खानी के आरोप में किया गिरफ्तार। कोरोना के चलते इस बार गणेश पूजा और कृष्ण जन्माष्टमी के सार्वजनिक आयोजन पर शासन प्रशासन ने लगाई रोक। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर राजधानी देहरादून में तैयारियां तेज, मंदिरों में हो रहा है सजावट का काम। बाल गोपाल की मूर्तियां और पालकी से सजी हुई हैं दुकानें। शाहजहांपुर में कोरोना के चलते फीके पड़ रहे हैं त्योहार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 11 अगस्त की दोपहर से ही 12 अगस्त तक सभी भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय में धरने पर बैठे। कांग्रेस का आरोप है कि बरसात के सीजन में हो रहे नुकसान और आपदा पीड़ितों को वक्त पर सरकार मदद नहीं पहुंचा पा रही है। फिर चर्चा में गैरसैंण का मुद्दा। हरीश रावत का सरकार पर आरोप, गैरसैंण में आज तक नहीं लगा एक बोर्ड। 2 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद गोरखपुर में दिखा भारी जाम। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही हैं धज्जियां। मिनटों का सफर घंटों में तय करने को लोग मजबूर। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर नहीं दिख रहा अनलॉक 3 का असर। बॉर्डर अब भी पहले की तरह सील। कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए प्रशासन सख्त। लखनऊ में इंटरनेशनल कॉल और मैसेज पर बोले वसीम रिजवी, कहा हिंदुस्तान में आतंकी जहनियत रखने वालों की नजर मुसलमानों पर है। वो पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर बना देना चाहते हैं। अयोध्या में भी बाल स्वास्थ्य पोषण महीने का शुभारंभ। जिलाधिकारी ने बच्चे को विटामिन ए की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 3,12,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का लक्ष्य। अयोध्या केस में वकील रहे के पराशरन ने किया ट्वीट, कहा मुझे अगर 100 साल की उम्र में मथुरा काशी के लिए कोर्ट में खड़े होकर दलील देनी पड़ी तो दूंगा। मेरा विश्वास है कि उम्र मेरा साथ दे या न दे, लेकिन ईश्वर हमें शक्ति अवश्य देगा। मेरठ से विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल को आया धमकी भरा फोन। 15 अगस्त को पीएम को झंडा फहराने से रोकने की कही बात। कल सीतापुर से विधायक सुरेश राही को आया था ऐसा ही फोन। देवरिया में कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों का जनजीवन हो रहा है अस्त व्यस्त। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सीएम के निर्देश पर गांव वालों को बांटी गई राहत सामग्री। औरैया में नदी में नहाने गए 15 साल के किशोर की डूबने से मौत। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया किशोर का शव। प्रतापगढ़ में फर्जी अफसर को गांव वालों ने जमकर पीटा। फर्जी ऑफिसर बनकर कर रहा था अवैध वसूली। संग्रामगढ़ का मामला। अमेठी में जमीन रंजिश में 2 पक्ष आए आमने सामने। जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे से मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से हुई घायल। नवी मुंबई से 1000 करोड़ का ड्रग्स बरामद। अफगानिस्तान के रास्ते लाया गया ड्रग्स। मामले में 2 लोग गिरफ्तार। पीलीभीत में नकाबपोश बदमाश घरों में घुसे। बदमाशों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर 10,000 की नकदी समेत 30,000 का सामान लूटा। महर्षि परशुराम की विशाल प्रतिमा लगाए जाने को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जाहिर की नाराजगी। कहा सनातन धर्म और हिंदू समाज को कमजोर करने की साजिश। सीएम योगी कुछ देर में करेंगे बाढ़ से प्रभावित जिलों की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। समीक्षा की सीएम योगी ने और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें अधिकारी जुड़े। हापुड़ में डूबते व्यक्ति को बचाने की लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें आई सामने। सुसाइड करने के लिए गंगा में लगाई छलांग। आगरा में सिरफिरे युवकों की करतूत आई सामने। खड़ी कार में युवकों ने मारे पत्थर। वीडियो हो रहा है वायरल। नोएडा में बॉल पेन कंपनी में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से गार्ड की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हमीरपुर में निर्माणाधीन स्कूल की शटरिंग गिरने से हादसा। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत, 2 घायल। पुराना थाना क्षेत्र की घटना। जेल में बंद विकास दुबे के साथी राम ने बताया विकास के करीबियों के नाम। कहा एसपी नेता नीरज सिंह गौर विकास को देता था असले और कारतूस। मुंबई में मनाया गया समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का 65वां जन्मदिन। दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर उड़ी धज्जियां। मैनपुरी में प्रेमी ने प्रेमिका और उसकी मां को मारी गोली। मां की मौके पर मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए भेजा गया सैफई। पीलीभीत में दिखी बाघ और सांपों की दहशत। सांप के काटे से तराई में अब तक कई लोगों की मौत। झांसी में कुएं में कई सांप देखकर लोगों के उड़े होश, जिसके बाद कुएं को कटीली झाड़ू से ढका गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा। कानपुर में फास्ट फूड की दुकान में घुसा तेज रफ्तार डंपर। दंपति और बेटी गंभीर रूप से घायल।
उन्नाव में गड्ढा मुक्त के दावे साबित हो रहे हैं। हवाई लगभग 50 किलोमीटर लंबा मार्ग बदहाल, स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। एटा में करंट लगने से युवक की मौत, 11,000 वोल्टेज की लाइन का तार अचानक टूटकर युवक पर गिरा। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। फिरोजाबाद में हनुमान चालीसा को रोकने का मामला, एसटी विधायक हरिओम यादव ने पुलिस पर उठाए सवाल। कहा, जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो सकता है तो मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ क्यों नहीं? लखनऊ में बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला, विधायक के गनर से मारपीट कर वर्दी फाड़ी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। देवरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक बड़े चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 चोर अरेस्ट कर भेजे गए जेल। पकड़े गए चोरों में एक नाबालिग लड़का भी शामिल। आगरा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ी, स्थानीय अधिकारियों ने बुलाई मेडिकल टीम। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,064 नए केस, 1,007 मरीजों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के कुल 1,97,30,013 केस, 7,28,549 लोगों की मौत। बरेली में सेंट्रल जेल में 50 लोग कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में 200 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 3 मरीजों की कोरोना से मौत। गौतम बुद्ध नगर में 87 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 68 लोग हो चुके हैं रिकवर, एक पुलिसकर्मी की मौत। गौतम बुद्ध नगर 77 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिले में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 5,945 के करीब, 43 मरीजों की हो चुकी है मौत। ललितपुर में अजीबोगरीब मामला आया सामने, कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक परिवार रहस्यमय ढंग से हुआ लापता। सिविल लाइन क्षेत्र में आयोजित कैंप में परिवार के 4 लोगों ने कराई थी जांच। बदायूं में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत, जिला अस्पताल में भर्ती था बुजुर्ग, सांस फूलने के चलते भर्ती हुआ था बुजुर्ग। अलीगढ़ में जारी है कोरोना का कहर, 54 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप। जिले में 2,049 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 684 एक्टिव केस। कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रहे एक निजी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में मारा छापा। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन था और न ही कोई कागजात। बदायूं में ससुराल से लौट रहे युवक ने गंगा में लगाई छलांग, अपनी पत्नी को लेने ससुराल आया था युवक। फिरोजाबाद में अज्ञात शख्स का शव मिलने से सनसनी, व्यक्ति की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। कुशीनगर में बड़ा हादसा, बड़ी गंडक नहर में गिरी बारातियों से भरी गाड़ी, हादसे में एक की मौत, 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिरोजाबाद में लेखपाल की पुलिस ने जमकर की पिटाई, राम मंदिर शिलान्यास की खुशी में लेखपाल ने की थी आतिशबाजी। चंदौली में सवारियों से भरी बोलेरो गड़े खड़े ट्रक से टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। कानपुर के गोविंद नगर में फल का ठेला लगाने वाले 2 लोग आपस में भिड़े, बीच सड़क पर जमकर हुई मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही पक्षों को खदेड़ा। कानपुर देहात में झाड़ियों में मिला महिला का शव, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, रेप के बाद महिला की हत्या की आशंका। कानपुर में शास्त्री नगर के पास गार्डन सोसाइटी से कुछ कदमों की दूरी पर बियर बार बंद कराने को लेकर सड़क पर उतरे लोग। पूर्व सीएम हरीश रावत का पिथौरागढ़ दौरा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 2 दिन तक रहेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। इंदिरा हृदय ने की मांग, 7 दिन की सीमा समाप्त करने की मांग, पर्यटकों के लिए 7 दिन की सीमा हो खत्म, कम दिनों के लिए भी दी जाए अनुमति। महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, बनेगा महिला चेतना उपकेंद्र, केंद्र में मिलेगा पहाड़ी खाना, पहाड़ी उत्पादों को मिलेगा स्वाद। यूपी नेपाल बॉर्डर सील और ट्रांसपोर्ट कम चलने की वजह से टोल प्लाजा संचालक को हर दिन 50-70 हजार का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।